दोस्तों आज 8 जनवरी 2026 को आइए जानते हैं मायावती जी से जुड़ी 15 बड़ी, खास और बेहद अहम खबरें, वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में। दोस्तों आज बहन मायावती जी ने दलित और बहुजन समाज को लेकर एक ऐसा बड़ा और चौंकाने वाला कदम उठाया है जिसने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। लेकिन उस फैसले की पूरी सच्चाई और उसका असली असर आपको वीडियो के बिल्कुल अंत में ही पता चलेगा, इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों ये सिर्फ खबरें नहीं बल्कि बहुजन समाज के हक, सम्मान और भविष्य से जुड़ी बातें हैं। इसलिए अगर आप बसपा की सोच और आंदोलन से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ बीएसपी जरूर लिखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की 15 बड़ी खबरें। आइए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती जी ने आज 8 जनवरी 2026 को लखनऊ स्थित अपने आवास पर एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए जमीनी रणनीति तैयार करना है। मायावती जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस बार बसपा किसी भी बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी और अपने दम पर चुनाव लड़कर बहुजन सत्ता की वापसी कराएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमें गांव चलो अभियान को और तेज करना होगा। मायावती जी ने इस बैठक में निर्देश दिया कि हर बूथ पर कम से कम 10 युवाओं की ऐसी टीम तैयार की जाए जो सोशल मीडिया और धरातल पर पार्टी की विचारधारा का प्रचार कर सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि विरोधियों द्वारा फैलाए जा रहे भ्रामक प्रचार का जवाब देने के लिए कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने सेक्टर स्तर के पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे उन गरीब परिवारों की सूची बनाएं जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, ताकि बसपा उनके हक के लिए आवाज उठा सके। बहन जी ने यह भी साफ कर दिया कि टिकट वितरण में इस बार उन चेहरों को प्राथमिकता दी जाएगी जो लंबे समय से मिशन से जुड़े हैं और जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा है। इस बैठक में मौजूद तमाम बड़े पदाधिकारियों ने संकल्प लिया कि वे मायावती जी के निर्देशों का अक्षरशः पालन करेंगे। मायावती जी का मानना है कि वर्तमान राजनीतिक माहौल में केवल बसपा ही ऐसी पार्टी है जो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर चलकर समाज के हर वर्ग को न्याय दिला सकती है। आज की ये बैठक इस मायने में भी खास है क्योंकि इसमें कई पूर्व विधायकों और दिग्गज नेताओं ने दोबारा पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, जिससे बसपा का कुनबा और भी मजबूत हो गया है। मायावती जी ने अंत में कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे एकजुट होकर हाथी को लखनऊ की सत्ता पर बैठाने के लिए आज से ही जुट जाएं। दूसरी बड़ी खबर की ओर। बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बेहद कड़ा रुख अख्तियार किया है। उन्होंने लखनऊ में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में प्रदेश के भीतर जिस प्रकार से दलितों और पिछड़ों के साथ अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं वो चिंता का विषय है। बहन जी ने हाल ही में हुई कुछ आपराधिक घटनाओं का जिक्र करते हुए सरकार से सवाल पूछा कि आखिर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं। उन्होंने मांग की कि सरकार केवल विज्ञापनों में सुरक्षा की बात न करे बल्कि जमीन पर आम जनता को सुरक्षित महसूस कराए। मायावती जी ने चेतावनी दी कि अगर दलित समाज के प्रति हिंसा पर लगाम नहीं लगाई गई तो बहुजन समाज पार्टी पूरे प्रदेश में विशाल आंदोलन छेड़ने के लिए मजबूर होगी। उन्होंने प्रशासन को सख्त लहजे में कहा कि थानों में गरीबों की सुनवाई सुनिश्चित की जाए और जातिवादी मानसिकता के आधार पर हो रहे भेदभाव को तुरंत रोका जाए। आइए बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए नए आर्थिक आंकड़ों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि आज के समय में मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल होता जा रहा है। बहन जी ने कहा कि सरकारी आंकड़ों में विकास की बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि युवाओं के पास रोजगार नहीं है और शिक्षित युवा दर दर भटकने को मजबूर हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को बढ़ावा नहीं देती और किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं दिलाती, तब तक देश की अर्थव्यवस्था में सुधार का दावा खोखला है। मायावती जी ने अपनी सरकार के दौरान किए गए कार्यों की याद दिलाते हुए कहा कि बसपा ने हमेशा रोजगार सृजन और गरीबों की जेब में पैसा पहुंचाने का काम किया था। आइए बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। आज 8 जनवरी को मायावती जी ने पार्टी के संगठन में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि संगठन में अब उन युवाओं को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम जी के विचारों को पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ाने का दम रखते हैं। मायावती जी का मानना है कि बदलती राजनीति के दौर में युवाओं की ऊर्जा और तकनीक का सही इस्तेमाल बेहद जरूरी है। इसके लिए उन्होंने हर जिले में यूथ विंग को पुनर्गठित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल सिफारिश के आधार पर पद नहीं मिलेंगे, बल्कि जो नेता जमीन पर काम करेगा और लोगों के बीच जाकर बसपा की नीतियों को समझाएगा, उसे ही आगामी विधानसभा चुनावों में प्रतिनिधित्व का मौका दिया जाएगा। इस फैसले के बाद पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है और लखनऊ कार्यालय पर समर्थकों की भीड़ जुटने लगी है।
आइए बढ़ते हैं पांचवी बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज लखनऊ में भाईचारा कमेटियों को पुनर्जीवित करने का एक बड़ा ऐलान किया है। बहन जी ने कहा कि 2007 के ऐतिहासिक परिणामों को दोहराने के लिए हमें समाज के हर वर्ग, विशेषकर दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण समाज को एक मंच पर लाना होगा। उन्होंने आज स्पष्ट किया कि बसपा का आधार केवल एक जाति नहीं, बल्कि पूरा बहुजन समाज और मानवता है। मायावती जी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है कि वे हर जिले में जाकर भाईचारा कमेटियों का गठन करें और जो दूरियां पिछले कुछ समय में पैदा हुई हैं, उन्हें खत्म करें। उनका मानना है कि विपक्ष ने साजिश के तहत बसपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है, जिसका जवाब केवल आपसी एकता से दिया जा सकता है। आज की इस घोषणा से कार्यकर्ताओं में नया जोश है, क्योंकि ये वही फॉर्मूला है जिसने बसपा को कभी पूर्ण बहुमत दिलाया था। मायावती जी ने यह भी कहा कि इस बार सोशल इंजीनियरिंग के इस नए मॉडल में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी 50% तक सुनिश्चित की जाएगी। आइए बढ़ते हैं छठी बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी पंचायत चुनावों के लिए अपनी खास रणनीति का खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल होंगे। बहन जी ने जिला अध्यक्षों को निर्देश दिया है कि वे उन उम्मीदवारों का चयन करें जो स्थानीय स्तर पर मजबूत पकड़ रखते हों और जिनका साफ सुथरा अक्स हो। मायावती जी ने जोर देकर कहा कि पंचायत चुनावों में पार्टी पूरी मजबूती से लड़ेगी ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बसपा की धमक एक बार फिर महसूस की जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और सपा ने मिलकर उत्तर प्रदेश की पंचायत व्यवस्था को राजनीतिक स्वार्थ का अखाड़ा बना दिया है, जिसे अब बसपा कार्यकर्ता जनता के सहयोग से ठीक करेंगे। बहन जी ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे गांव के कोटेदारों से लेकर प्रधानों तक के मुद्दों को उठाएं और जनता को बताएं कि बसपा के शासनकाल में विकास कार्य कैसे होते थे। आइए बढ़ते हैं सातवीं बड़ी खबर की ओर। आज 8 जनवरी को मायावती जी ने शिक्षा और स्वास्थ्य के निजीकरण पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि सरकारी संस्थानों को कमजोर करके निजी हाथों में सौंपना गरीब और दलित बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। बहन जी ने कहा कि बाबा साहेब ने शिक्षा को शेरनी का दूध कहा था, लेकिन आज की सरकारें इसे इतना महंगा कर रही हैं कि एक गरीब का बच्चा अच्छी शिक्षा का सपना भी नहीं देख सकता। उन्होंने मांग की कि सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की हालत में सुधार किया जाए और वहां पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति की जाए। मायावती जी ने अपने कार्यकाल के दौरान बनाए गए मेडिकल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों का उदाहरण देते हुए कहा कि बसपा ने हमेशा शिक्षा को सुलभ बनाने का प्रयास किया था, जबकि वर्तमान सरकारें केवल निजी कंपनियों को फायदा पहुंचा रही हैं। आइए बढ़ते हैं आठवीं बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर एक बहुत ही सख्त संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव केवल स्थानीय चुनाव नहीं है, बल्कि ये 2027 के विधानसभा चुनाव की दिशा तय करेंगे। बहन जी ने जिला प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो भी कार्यकर्ता जमीन पर रहकर दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हक की लड़ाई लड़ेगा, उसे ही पंचायत चुनावों में वरीयता दी जाएगी। उन्होंने आगाह किया कि टिकट वितरण में किसी भी प्रकार की सिफारिश या भाई भतीजावाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मायावती जी ने कार्यकर्ताओं को गांव-गांव पांव-पांव का मंत्र दिया है और कहा है कि बसपा का पुराना कैडर जो किन्हीं कारणों से शांत था, उसे दोबारा सक्रिय करना उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी साफ किया कि बसपा इन चुनावों में पूरी ताकत से उतरेगी और किसी भी विपक्षी पार्टी के साथ पर्दे के पीछे कोई समझौता नहीं होगा। आइए बढ़ते हैं 9वीं बड़ी खबर की ओर। आज 8 जनवरी को मायावती जी ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर एक विस्तृत प्रेस नोट जारी करते हुए सरकार को आईना दिखाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है और महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। बहन जी ने हाल ही में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में हुई कुछ विशेष घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि प्रशासन का इकबाल खत्म हो चुका है। उन्होंने अपनी सरकार के शासनकाल की याद दिलाते हुए कहा कि बसपा के राज में अपराधी या तो जेल में थे या प्रदेश छोड़कर भाग गए थे। मायावती जी ने मांग की है कि वर्तमान सरकार जाति और धर्म का चश्मा उतारकर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हालात नहीं सुधरे तो वे खुद सड़कों पर उतरकर जनता के लिए न्याय की मांग करेंगी, क्योंकि बहुजन समाज अब और अन्याय सहने के लिए तैयार नहीं है। आइए बढ़ते हैं 10वीं बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज युवाओं और छात्रों के लिए एक बड़ी राहत की मांग करते हुए केंद्र और राज्य सरकार को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में हो रही धांधली और पेपर लीक की घटनाओं ने युवाओं का भविष्य अंधकार में डाल दिया है। बहन जी ने मांग की है कि भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया जाए और समय सीमा के भीतर नियुक्तियां दी जाएं। उन्होंने बसपा के छात्र विंग को निर्देश दिया है कि वे विश्वविद्यालयों में जाकर छात्रों की समस्याओं को सुनें और उनके समाधान के लिए आवाज उठाएं। मायावती जी का मानना है कि युवा ही देश का भविष्य हैं और यदि उन्हें रोजगार के समान अवसर नहीं मिलेंगे तो समाज में असंतोष बढ़ेगा। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि युवाओं के धैर्य की परीक्षा न ली जाए और खाली पड़े सरकारी पदों को तुरंत भरा जाए। इस खबर के बाद प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं में एक नई उम्मीद जगी है।
आइए बढ़ते हैं 11वीं बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज उत्तर प्रदेश के आगामी विधान परिषद और भविष्य के चुनावों के मद्देनज़र मुस्लिम दलित गठजोड़ को लेकर एक बहुत ही क्रांतिकारी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने हमेशा इस भाईचारे को तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन अब समय आ गया है कि ये दोनों वर्ग एकजुट होकर अपनी खुद की सरकार बनाएं। बहन जी ने कहा कि बसपा के शासनकाल में ही मुस्लिम समाज के मान सम्मान और उनकी तरक्की के लिए सबसे अधिक काम किए गए थे। उन्होंने पार्टी के मुस्लिम नेताओं को जिम्मेदारी दी है कि वे गांव-गांव जाकर लोगों को बताएं कि कैसे अन्य पार्टियां केवल उनका इस्तेमाल वोट बैंक की तरह करती हैं। मायावती जी ने साफ किया कि इस बार टिकट बंटवारे में मुस्लिम समाज की आबादी के हिसाब से उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि विधानसभा में उनकी आवाज़ को दबाया न जा सके। आइए बढ़ते हैं 12वीं बड़ी खबर की ओर। आज 8 जनवरी को मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में किसानों की समस्याओं, खासकर आवारा पशुओं और बिजली की कीमतों को लेकर सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि आज किसान रात भर जागकर अपने खेतों की रखवाली करने को मजबूर हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस समाधान नहीं निकाला जा रहा है। बहन जी ने मांग की है कि किसानों को मुफ्त बिजली दी जाए और आवारा पशुओं के लिए हर न्याय पंचायत स्तर पर आधुनिक गौशालाओं का निर्माण किया जाए। उन्होंने कहा कि बसपा की सरकार आने पर किसानों के कर्ज माफी की योजना पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। मायावती जी ने अपने कार्यकाल के दौरान की कृषि नीतियों का हवाला देते हुए कहा कि तब किसानों को न तो खाद की किल्लत होती थी और न ही उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए दर भटकना पड़ता था। आइए बढ़ते हैं 13वीं बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव और डिजिटल इंडिया के दौर में बसपा के सोशल मीडिया सेल को पूरी तरह से हाईटेक बनाने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि विरोधी पार्टियां बड़ी मशीनों और पेड मीडिया के जरिए बसपा की छवि को धूमिल करने की कोशिश करती हैं, जिसका जवाब अब डिजिटल माध्यम से ही दिया जाएगा। बहन जी ने इसके लिए एक विशेष आईटी टीम का गठन किया है, जो 24 घंटे सक्रिय रहकर पार्टी की नीतियों और बहन जी के संदेशों को युवाओं तक पहुंचाएगी। उन्होंने साफ कहा कि अब बसपा का कार्यकर्ता केवल जमीन पर ही नहीं, बल्कि इंटरनेट की दुनिया में भी विरोधियों के झूठ का पर्दाफाश करेगा। मायावती जी ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे तकनीक का सकारात्मक उपयोग करें और बहुजन समाज के इतिहास और गौरव को नई पीढ़ी तक पहुंचाएं। आइए बढ़ते हैं 14वीं बड़ी खबर की ओर। आज 8 जनवरी 2026 को मायावती जी ने पार्टी के आर्थिक ढांचे और चुनावी चंदे को लेकर एक बहुत ही पारदर्शी और महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने विरोधियों द्वारा लगाए जाने वाले बेबुनियाद आर्थिक आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि बसपा इकलौती ऐसी पार्टी है जो पूंजीपतियों के धन से नहीं, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं के छोटे छोटे आर्थिक सहयोग से चलती है। बहन जी ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे किसी भी बाहरी बहकावे में न आएं और पार्टी को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपना योगदान जारी रखें। उन्होंने स्पष्ट किया कि बसपा का मिशन मिशनरी भावना से चलता है, न कि कॉरपोरेट चंदे से। मायावती जी ने यह भी निर्देश दिया कि पार्टी के कोष का इस्तेमाल केवल चुनाव प्रचार और बहुजन महापुरुषों के विचारों के प्रसार के लिए ही किया जाएगा। उनका ये बयान उन लोगों के लिए कड़ा जवाब है जो बसपा की ताकत को कम आंकने की कोशिश करते हैं। आइए बढ़ते हैं 15वीं बड़ी खबर की ओर। और दोस्तों, ये वही खबर है जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था। बहन मायावती जी का वो चौंकाने वाला फैसला जिसने आज पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। आज 8 जनवरी को मायावती जी ने घोषणा की है कि वे आगामी चुनावों से पहले बहुजन स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत खुद करने जा रही हैं। ये यात्रा उत्तर प्रदेश के हर मंडल से होकर गुजरेगी और इसमें वे खुद जनसभाओं को संबोधित करेंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस यात्रा के दौरान मायावती जी ने सीधे जनता के बीच जाकर जनता का घोषणा पत्र तैयार करने का निर्णय लिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अब बसपा का मैनिफेस्टो बंद कमरों में नहीं, बल्कि गांव की चौपालों पर दलितों, पिछड़ों और वंचितों की राय से बनेगा। ये कदम बहुजन राजनीति के इतिहास में एक नया मील का पत्थर माना जा रहा है, क्योंकि इससे सीधा संवाद स्थापित होगा और विपक्षी दलों के पास फिलहाल इसका कोई जवाब नहीं है। दोस्तों, मायावती जी का ये मास्टर स्ट्रोक बताता है कि वे 2026 और 2027 की लड़ाई के लिए कितनी गंभीर हैं। उन्होंने न केवल संगठन को एकजुट किया है, बल्कि सीधे जनता की नब्ज पर हाथ रख दिया है। यह यात्रा न केवल बसपा के वोट बैंक को एकजुट करेगी, बल्कि उन युवाओं को भी जोड़ेगी जो बदलाव की तलाश में हैं। बहन जी का ये संकल्प कि अब सत्ता जनता के द्वार से तय होगी, विरोधियों के खेमे में खलबली मचाने के लिए काफ़ी है।